अगर कोई तुम्हें रात में बुलाता है तो क्या चार्जेस है? देखो, मैं 50,000 लेती हूँ शूट के हिसाब से। अब जैसे कोई शूट होता है नाइट का तो 50K या 60K। अब मेरे ख्याल से नाइट या डे का कोई हिसाब तो है नहीं अपनी लाइन में। ऐसा है कि जैसे कोई शूट नाइट में लगा है, कोई डे में लगा है, तो ऐसा होता है कि डे का शूट है और नाइट का शूट है तो सबके चार्जेस एक ही हैं। और कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो चार्जेस बढ़ा के भी दे देते हैं, कहते हैं कि हम आपसे नाइट में शूट करवा रहे हैं या हम आपसे एक्स्ट्रा काम ले रहे हैं। तो एक्स्ट्रा काम लेने पे फिर वो लोग बढ़ा के भी देते हैं पेमेंट, और कोई कोई उतनी ही पेमेंट पे काम करवाना चाहता है। सबका एक अलग अलग। कितने देर का काम रहता है? अब देखो, काम ऐसे रहता है, कभी कभी तो पूरी पूरी नाइट शूट चलते हैं। रात के 2 भी बज जाते, 3 भी बज जाते हैं, और कभी कभी टाइम से भी पैकअप हो जाता है 12-1 बजे ही हमारा। अगर ज्यादा काम करवाया तो चार्जेस अलग है उसके? तब तो मैं बढ़ा देती हूँ। तब तो मैं कहती हूँ कि भाई मुझे बढ़ा के चाहिए, तुमने ज्यादा काम लिया है। या फिर उस टाइम अगर वो लोग मुकरते हैं पेमेंट करने से तो फिर मैं अगली बार जब उनके शूट पे जाती हूँ तो अगली बार बोलती हूँ भाई मैं इतने चार्जेस लूंगी, तुम ज्यादा काम लेते हो, तुम्हारा एक तो काम ज्यादा लेते हो, तुम बोल्ड सीन ज्यादा कराते हो, तो उस हिसाब से मेरा पेमेंट बढ़ेगा। कितना चार्जेस लेते हो आप? डिपेंड करता है। अब कोई 50 दे रहा है तो उससे 60 मांग लूंगी, 70 मांग लूंगी। अब कोई एल्बम वाला ज्यादा बोल्ड कराता है तो मैं उससे 4,000 या 5,000 मांग लूंगी। अगर मान लो कि तुम्हें बुलाया काम के लिए और कहा कि 2 बंदे हैं, हाँ, बट जाने के बाद पता चला कि 4 है, तो क्या चार्जेस सेम रहेगा या मतलब ज्यादा रहेगा? देखो वो तो मेरे बात करने के ऊपर है। वो लोग तो सेम ही देना चाहेंगे चार्जेस, बट मैं बोलूंगी कि भाई 2 की जगह तुमने 4 बंदों के साथ सीन निकलवाया तो इस हिसाब से पेमेंट बढ़ेगा। सीन से पहले या सीन के बाद? सीन के बाद ही, या सीन से पहले अगर पता चल गया तो पहले डिस्कस करो उस चीज को, तो ऐसा होता ही है। और अगर कोई एक्स्ट्रा सीन लेता भी है, जैसे कहीं पे मेरे 10 सीन थे, किसी ने एक्स्ट्रा सीन अगर मुझसे मांगा तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट अपने आप दे देते हैं। कोई इतना वो नहीं है, लोचा वाली बात नहीं है। मतलब रात का कोई इशू नहीं है? इशू नहीं है। अभी मैं गई थी बंगाल में काम करने, मेरे 10 सीन थे, उनको मेरा काम इतना पसंद आया, वो लोग एक एक्स्ट्रा सीन और मांग रहे थे, पर लेट होने की वजह से वो लोग ले नहीं पाए। अगर एक एक्स्ट्रा सीन लेते तो फिर मुझे एक्स्ट्रा और पेमेंट बढ़ा के मिलता, और मैंने मना भी नहीं किया, मैं दे भी देती एक्स्ट्रा सीन। मतलब मुंह मांगी रकम लेते हो आप? हाँ, क्योंकि भाई मैं काम में कमी नहीं छोड़ती तो मैं पैसे में क्यों कमी रखूंगी। बिल्कुल। अब जब मैं तुम्हें काम इतना खुल के दे रही हूँ तो मैं पैसा भी तो तुमसे उतना ही लूंगी ना, उस हिसाब से। क्योंकि इस लाइन में जो इंसान तुम्हें पैसा देता है वो तुमसे काम भी खूब खींच के लेता है, चाहे वो स्टोरी करवाता हो, चाहे वो कुछ एल्बम करवाता हो, कुछ भी करवाता हो, वो तुमसे खूब मेहनत कराएगा, तुम्हें रात भर रगड़वाएगा और तुमसे खींच के काम लेगा। कोई कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऐसा मिलेगा जो तुम्हें रिलैक्स करने का थोड़ा सा टाइम देगा, तो उस हिसाब से तुम पैसे भी लो। रात को आप काम करते हो, फैमिली पे कोई बोलता नहीं? मेरे घर में सबको पता ही है, मैं आज से थोड़ी नाइट में शूट करती हूँ, पहले से ही करती आई हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में शूटिंग लाइन में थी, भोजपुरी लाइन में, अब भोजपुरी में भी ऐसे ही होता है कि नाइट हो जाती है, हम लोग को 2 बज जाते, 3 बज जाते हैं गाने करते करते। कभी कभी सुबह के 5 भी बजते थे, तो मेरे घर वालों को तो तब से ही पता है, तो मेरे घर वाले कुछ नहीं कहते। तो आप रात को काम करते हो? हाँ, रात भर शूटिंग करती हूँ मैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कोई तुम्हें बुलाता है काम पे और कहता है मुंह में लेना है, तो उसके चार्जेस अलग है? मतलब क्या अपने हिसाब से आप मांगते हो? अब देखो, उसमें जितने भी सीन होते हैं, चाहे वो सकिंग हो, लिकिंग हो, वो सारी पेमेंट उसमें इंक्लूड होती है, कुछ अलग से तो होता नहीं है। मतलब अगर मुंह में करो चाहे लिकिंग वगैरह कराओ, वो सबका सेम ही पेमेंट है। हाँ, अगर कोई लड़की अलग से डिस्चार्ज वगैरह सब अपने मुंह में ले लेती है ना, तो वो उनका बढ़ा के लेती है। तो आप लेते हो मुंह में? हाँ, मैं नहीं लेती, मुझे बहुत वियर्ड लगता है। अगर कोई कहे कि डिस्चार्ज के अलग पैसे देंगे तो भी नहीं, इट्स सो वियर्ड। ज्यादा ही दे।
1 लाख रुपए देगा तब सोचूंगी। हाँ, तो वही हम जानना चाहते हैं कि अगर कोई मुंह में डिस्चार्ज करवाता तो है, यूं 1 लाख रुपए, सीधा 1 या 2 लाख रुपए देगा तब सोचूंगी उस बारे में, वरना तो मैं नहीं सोचूंगी। अगर कोई मुंह में देता है तो। जब लीकिंग वगैरह करवाते उसी में इंक्लूड रहता है? हाँ, वो सब उसी में इंक्लूड होता है। अगर लीकिंग का लड़कों को अलग से पैसा मिलता तो लड़के अपनी मर्जी से लीकिंग नहीं कर रहे होते। हाँ, ये भी है। तो डिस्चार्ज के उसी में पैसे होते हैं? हाँ, डिस्चार्ज के उसी में पैसे जुड़े होते हैं। बट आप करते नहीं हो? मैं नहीं करती। अगर कोई 1-2 दे तो आप कर लोगे? हाँ, 1 लाख दे, 2 लाख दे, अच्छी पेमेंट हो तब तो मैं सोचूंगी करने का कि भाई ठीक है, इतना दे भी रहा है सामने वाला। अब जब इतनी पेमेंट ही नहीं है तो क्या फायदा। पेमेंट उसको उतनी ही देनी है, चाहे मैं डिस्चार्ज करूं, मुंह में लूं या ना लूं, तो फिर मेरा क्या फायदा है? कुछ भी फायदा नहीं है। क्या कभी डायरेक्टर ने ये क्या है कि एक रात के लिए चलो, मैं इसे 4 गुना पैसे दूंगा? बोला बहुत लोगों ने है, बट मैंने मना करा है। वो भी भोजपुरी लाइन में बोला था, इस लाइन में तो ऐसा कभी हुआ नहीं, बहुत रेयर केस ही हुआ है। कहा भोजपुरी लाइन में? भोजपुरी लाइन में तो बहुतों ने बोला, बहुतों ने ऑफर दिए मुझे। उस टाइम मैं मना कर देती थी, क्योंकि उस टाइम एक तो मेरी एज कम थी, मैं इन सब चीजों से डरती थी, तो इस वजह से भी मैं मना। कितना कहा था? बहुत लोगों ने। मतलब कितने चार्जेस बोले थे उसने एक रात के? चार्जेस कोई तो 70-65 भी देने को तैयार था, तो भी मैंने मना कर दिया। मुझे विश्वास नहीं होता किसी पे भी, तो इसलिए मैंने मना कर दिया।